और केंद्र के बजट के हिसाब से चुनावी बजट नहीं है। 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट प्रारंभ हुआ और कोई भी बजट दूरगामी परिणाम देता है। आज का भी जो बजट है न केवल ये 1 साल के लिए बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। बहुत ही संतुलित बजट है और बेसिकली जो इंफ्रा में पैसा पंप इन हो रहा है उससे मैं समझता हूँ डिमांड बढ़ेगी और जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें भी काफ़ी बड़ा बजट उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। वो डायरेक्टली 200 ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब्स की काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी, उसमें भी उन्होंने दिया है। महिलाओं को FD में इंटरेस्ट दिया है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत फोकस। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ तमाम सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें चेंबर से भी हैं, उद्योग जगत से भी हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म की जगत से भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी है, फार्मा सेक्टर से भी हैं। हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सीधा उनसे जानेंगे कि इस बार का जो बजट आया है वो किस रूप से बजट को देखते हैं। सबसे पहले चेंबर के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने पूरा बजट देखा है, क्या लगा है। पूरे बजट को लेकर आपने देखा है, क्या रहा की पॉइंट्स आपके हिसाब से? देखिए, एक बहुत ही संतुलित बजट है और बेसिकली जो इंफ्रा में पैसा पंप इन हो रहा है उससे मैं समझता हूँ डिमांड बढ़ेगी और जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें भी काफ़ी बड़ा बजट उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। वो डायरेक्टली 200 ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब्स की काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी, उसमें भी उन्होंने दिया है। महिलाओं को FD में इंटरेस्ट दिया है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत फोकस है क्योंकि अभी भी 65% हमारी आबादी अपना ग्रामीण अंचल में रहती है। तो ये ओवरऑल एक संतुलित बजट दिखता है। बजट में काफ़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन्हें धरातल पर अमली जामा यदि पूरा पहना दिया जाता है तो काफ़ी कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मील मशीनरी या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो क्या लग रहा है उसमें आपको? देखिए, फिलहाल तो ये कहूँ कि ये चुनावी बजट है, लेकिन एक बात और कहने की है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ मॉडल आपको क्लियर दिख रहा है। मिलिट्स यहाँ पे चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने गोबर योजना के लिए दिया है, जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मतलब ये छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि है कि उसको केंद्रीय बजट में इसको महत्व दिया जा रहा है। कुछ और हमारे साथ मौजूद है, चेंबर के महामंत्री भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने बजट देखा है, अलग अलग सेक्टर पे फोकस किया गया, 7 पॉइंट्स रखे हैं उसमें। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की है, एनर्जी सेक्टर के पे फोकस किया है, रिटेल ट्रेड पे फोकस किया है, युवाओं पर फोकस किया है। हम ये मानते हैं कि ये जो बजट है राइट ट्रैक का बजट है और मैं तो इसे एक कदम आगे जाके मानता हूँ कि इस पूरी सदी का सबसे बेहतरीन बजट ये होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को छुआ गया है। शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से रखा गया है, रेलवे के लिए अलग से रखा गया है, फ्लाइट के लिए अलग से रखा गया है, एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, युवाओं को कैसे यहाँ पे जोड़े, ये सब इस बजट में उपलब्ध है। और बूम आएगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है जो सर देखिए, अभी इस बजट में इन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में जो बोले हैं। दूसरी चीज़ कि देश में निर्मित मोबाइलों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इससे कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो भी बढ़ेंगे और नए जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आना चाहते हैं उन लोग भी बढ़ेंगे। फार्मा सेक्टर के लिए भी कोई घोषणाएं की गई है, क्या लगता है? कि निश्चित रूप से यहाँ एक बहुत बड़ा पैकेज अलॉट किया गया है फार्मा सेक्टर को। निश्चित रूप से फार्मा में से फ़ायदा होने वाला है, एक बड़ा मार्केट डेवलपमेंट होता है फार्मा का। इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा होता ही है, नीचे लेवल तक भी इसमें इजाफा होता है। लेकिन एक साथ ही साथ मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा जो हम उम्मीद कर रहे थे कि एक जेनरिक मेडिसिन को लेकर कुछ विशेष पॉलिसीज़ यहाँ पर लाई जा सकती हैं, वन प्रोडक्ट वन रेट का एक पॉलिसीज़ लाई जा सकती है, लेकिन उसमें हमें निराशा लगी। बट ओवरऑल आई वुड से कि जरूर ये एक प्रकार से पॉजिटिव बजट है। ट्रांसपोर्ट पे भी काफ़ी कुछ फोकस किया गया इस बजट में और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा फंड अलॉट किया गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जी, वो जो बताया गया कि 75,000 करोड़ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के लिए दिया गया, लेकिन उसमें कुछ पारदर्शिता नहीं है। उसमें बताया जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई पारदर्शिता उसमें नहीं है। क्या कहेंगे? 75,000 करोड़ की भी बात की गई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी जो आज बजट लाए हम उसका स्वागत कर रहे हैं।
बहुत अच्छा बजट सभी संस्थाओं के लाए हैं। मैं भी जिस टेबल बैठा हूँ वो ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ चैम्बर के माध्यम से, उसके लिए जो 75,000 करोड़ का बजट और 2.5 करोड़ का बजट जो रेलवे के लिए लाया गया, वो 2.5 करोड़ रेलवे के लिए लाया गया है। और जो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो 75 करोड़ बजट है, अगर वो रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से है तो छत्तीसगढ़ पूरी सरकार उसके लिए स्वागत करती है। पूरा बजट आपने सुना है, क्या लगता है महिलाओं के हिसाब से कितना है, चाहे उद्यमी के तौर पर देख लें, गृहिणी के तौर पर देख लें? महिलाओं को ये बजट संतुलित लगा है, लेकिन इसमें महिलाएं कुछ और उम्मीद रखती हैं। क्या है, गैस का रेट बहुत बढ़ गया है, महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए घर चलाना मुश्किल है। इसमें महिला उद्यमी को कोई खास बात नहीं दी गई है, जो कि हमारी इच्छा है कि महिलाएं वर्क काम कर रही हैं तो उन्हें कुछ स्पेशल वो मिलना चाहिए। टैक्सेशन स्लैब में आपको लगता है कुछ अतिरिक्त छूट जितनी मिली पर्याप्त है या कुछ और मिलना चाहिए था? हाँ, जैसे 5 से 7 किया ये बहुत अच्छा है, पर हमें उम्मीद थी कि वुमेन के लिए उसको 10 कर देते हैं। एमएसएमई सेक्टर पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है और युवा उद्यमियों को फोकस करने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, क्या लगता है एमएसएमई के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, युवा उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? हैं बहुत अच्छा बजट था माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, और सभी उद्योग वर्ग जो ऑक्सीजन पे जी रहे थे आज उनको बहुत बड़ी एक राहत मिली है। एमएसएमई प्लांट्स जो एक लोन लेके भी अपना प्लांट नहीं चला पा रहे थे, उनको भी एक राहत मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और माननीय वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है अपने उद्बोधन में कि 3.3% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे उन्होंने खर्च करेंगे, जिससे स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर को बहुत बड़ा एक राहत मिलेगा और जो ओवर प्रोडक्शन है वो कम से कम एक मिनिमाइज होकर एवरेज में आ जाएगा। ट्रैवल टूरिज्म पे भी फोकस किया गया है बजट पे, और हमारे साथ ट्रैवल एक्सपर्ट और रायपुर एयरपोर्ट के सलाहकार समिति के मेंबर भी हैं कीर्ति व्यास जी। क्या लगता है बजट आपने पूरा सुना है, कितना ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर पे, क्योंकि अलग से मेंशन किया गया उस चीज़ को? ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म और एविएशन के सेक्टर में जो बात सीधी लग रही है वो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की गई है। जैसे टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, और देखो मेरा देश नई योजना है, वाइब्रेंट विलेज है और यूनिटी मॉल है। तो ये सब चीज़ से ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, और डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन कुछ जगह निराशाजनक ये भी लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने चाहिए थे, लैंड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए वो, और जीएसटी और टीसीएस की व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, वो उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या देखते हैं इस टैक्सेशन स्लैब को लेकर, या दूसरी चीज़ों की बात करें। क्या लग रहा है, पूरा बजट आपने देखा है, चाहे वो जीडीपी की बात कर लें या टैक्सेशन स्लैब की बात कर लें या फिर अलग अलग जो सेक्टर्स पर राहत की बात करें, क्या लगता है? देखिए, आज जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अपनी स्पीच स्टार्ट की तो उन्होंने 7 प्रायोरिटीज़ डिसाइड की थी। उसमें जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास। और अगर हम आज के बजट को अगर हमारा आकलन करें तो ये एक समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए लाया गया बजट है। अभी बता, पूरा बजट देखा है, क्या आपको लगता है कि कितना अट्रैक्टिव है ये आम पब्लिक के हिसाब से? आम पब्लिक के हिसाब से बहुत इफेक्टिव है, खासकर जो स्लैब में जो एग्जम्पशन दिया गया है, जो लिमिट बढ़ाई गई है वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया गया है, और जो सेस हायर सेस लगता था उसको भी रिड्यूस किया गया है, ताकि कम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हुए करदाताओं की। कृषि को लेकर भी इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया कृषि के लिए किया है। जो मोटे अनाज की बात उन्होंने कहा है वित्त मंत्री महोदय ने, मोटे अनाज में मिलेट्स जिसे कहते हैं, उनको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा पूरे देश लेवल पर, और उसको प्रधानमंत्री बहुत उनको आगे किए हैं। हमारे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनको बहुत आगे किए हैं। मिलेट्स का मतलब होता है कोदो, कुटकी, रागी और ये सब मिलाकर एक जो अन्य प्रकार के जो अन्न बनाते हैं उसको बहुत बढ़ावा दिया है। क्या कहेंगे और कुछ जो प्रावधान किए गए हैं? देखिए, ये जो बजट अभी मोदी जी का आया है ये लोक लुभावना बजट है, और वास्तविकता धरातल में देखा जाए तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जबकि अभी हमारे मुखिया जो प्रदेश के थे उन्होंने तो मोटे अनाज के लिए उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने और नज़रअंदाज कर दिया। तो कुल मिला के निराशाजनक बजट है ये। लेकिन ओवरऑल जो अलग अलग सेक्टर से लोगों से हमने बात की तो इनका मानना है कि बजट काफ़ी संतुलित है, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से जीडीपी की बात कही गई कि 7% जीडीपी रहेगी, उसी ट्रैक पर देश आगे बढ़ेगा और हर सेक्टर के लोगों का विकास होगा। हाँ, कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो
तो आज देश का बजट आ चुका है और देश के बजट को देश ने बड़ी बारीकी से देखा, सुना और अब समझने का क्रम जारी है। आज के बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में 8 साल के बाद परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर बार की तरह कुछ नया देश को देने की कोशिश की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है। अगले साल 2024 में चुनाव है। उम्मीद थी कि अब की बार राहतें रियायतें मिलेंगी क्योंकि 23 में कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई स्टेट्स में इलेक्शन है। इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी बातों में आप देखें तो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और इस योजना को 2024 तक जारी रखा जाएगा। यानी गरीबों को जो मुफ्त में अनाज पूरे देश में मिला करता था, यह योजना 2024 तक आगे बढ़ा दी गई। इनकम टैक्स में 8 साल के बाद परिवर्तन किया है। 7 लाख तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री की गई है। इसके अलावा समावेशी विकास, जिसमें किसान, महिलाओं, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक तौर पर कमजोर, इन सब लोगों के विकास पर यह साल फोकस करेगा। सरकार का जोर रहेगा, ये खुलकर कहा है। वंचितों को वरीयता मिलेगी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर, यहां ध्यान में रखते हुए कई अलॉटमेंट इस बजट में दिखे हैं। कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता होगी, युवाओं के रोजगार में प्राथमिकता होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फोकस बजट में यही रहता आया कि क्या चीजें सस्ती और क्या चीजें महंगी हुई। तो टीवी, मोबाइल, हीरे, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन सिगरेट, किचन चिमनी जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो इसमें महंगे हुए हैं। सैलरी क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह कि 7 लाख तक का उनकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो चुकी है। लेकिन बाकी क्या सामान सस्ता, क्या महंगा, इसके ऊपर आप देखें तो सिगरेट ये महंगी हो चुकी है। इसके अलावा प्लेटिनम से बने सामान महंगे हो गए, चांदी महंगी हो गई है, कंपाउंडेड रबर से बने हुए सामान महंगे हो गए, किचन चिमनी जो इलेक्ट्रिक की होती है वो महंगी हो गई। लेकिन टीवी पैनल, मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आज की तारीख में सबसे बड़े कंज्यूमेबल्स का एक पार्ट है, वो सस्ते हुए हैं। लैब में बने हीरों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में सीड ड्यूटी को कम किया है, यानी आपको हीरे से बने प्रोडक्ट जो है थोड़े सस्ते मिलेंगे। तमाम चीजें किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई ऐलान किए हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की रणनीति के ऊपर काम किया जाएगा। कुछ ही देर पहले आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो बजट है गांव गरीब किसानों का बजट है। देश को निर्माण करने वाले विश्वकर्मा, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिक, उनके लिए सरकार सम्मान और विकास की योजनाएं लेकर आई है। महिला स्व सहायता समूह, इसके लिए खास तौर पर घोषणा की गई। घर में रहने वाली महिलाओं की बचत के लिए एक विशेष बचत योजना जारी की गई। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। तो 3 बड़ी बातें, एक तो टैक्स में परिवर्तन, दूसरा गरीबों के लिए जो अन्न की योजना है उसका एक्सटेंशन, और अब की बार का बजट फोकस होगा पूरी तरह से लोगों के रोजगार पर, एमएसएमई सेक्टर पर, विश्वकर्माओं पर, किसानों पर। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा इंसान ध्यान देता है कि बजट के बाद जब वो बाजार पहुंचेंगे तो उन्हें क्या सस्ता मिलेगा और क्या महंगा मिलेगा। एक पूरी फहरिस्त हमने बनाई है समझकर कि क्या आज सस्ता हो रहा है और क्या महंगा। देखिए आप। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज देश का 5वां बजट पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन आम आदमी के लिए क्या सामान सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, ये जानिए। तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में जानते हैं जो सस्ते हुए। LED टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, हीरे की ज्वेलरी, लिथियम सेल्स, साइकिल। अब बात उस सामान की जो महंगे हुए हैं। सिगरेट, शराब, सोना, विदेश से आने वाले सोने चांदी का सामान, हीरा, छाता। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 8 साल बाद बड़ी राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20%,
और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। बजट पेश होने से पहले ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट आम जनता के लिए आकर्षण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों में चुनाव है और इसके बाद 2024 में देश के चुनाव हैं और इन सब के बीच में देश का बजट काफी मायने रखता है। मोदी सरकार के बजट पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, दिखाते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ तमाम सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें चेंबर से भी हैं, उद्योग जगत से भी हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म की जगत से भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी है, फार्मा सेक्टर से भी हैं। हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सीधा उनसे जानेंगे कि इस बार का जो बजट आया है वो किस रूप से बजट को देखते हैं। सबसे पहले चेंबर के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने पूरा बजट देखा है, क्या लगा है पूरे बजट को लेकर आपने देखा है, क्या रहा की पॉइंट्स आपके हिसाब से? देखिए, एक बहुत ही संतुलित बजट है और बेसिकली जो इंफ्रा में पैसा पंप इन हो रहा है उससे मैं समझता हूँ डिमांड बढ़ेगी और जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें भी काफ़ी बड़ा बजट उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। वो डायरेक्टली 200 ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब्स की काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी, उसमें भी उन्होंने दिया है। महिलाओं को FD में इंटरेस्ट दिया है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत फोकस है क्योंकि अभी भी 65% हमारी आबादी अपना ग्रामीण अंचल में रहती है। तो ये ओवरऑल एक संतुलित बजट दिखता है। बजट में काफ़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन्हें धरातल पर अमली जामा यदि पूरा पहना दिया जाता है तो काफ़ी कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मील मशीनरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो क्या लग रहा है उसमें आपको? देखिए, फिलहाल तो ये कहूँ कि ये चुनावी बजट है, लेकिन एक बात और कहने की है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ मॉडल आपको क्लियर दिख रहा है, मिलिट्स यहाँ पे चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने गोबर योजना के लिए दिया है, जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मतलब ये छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि है कि उसको केंद्रीय बजट में इसको महत्व दिया जा रहा है। कुछ और हमारे साथ मौजूद है, चैम्बर के महामंत्री भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने बजट देखा है, अलग अलग सेक्टर पे फोकस किया गया, 7 पॉइंट्स रखे हैं उसमें। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की है, एनर्जी सेक्टर के पे फोकस किया है, रिटेल ट्रेड पे फोकस किया है, युवाओं पर फोकस किया है। हम ये मानते हैं कि ये जो बजट है राइट ट्रैक का बजट है और मैं तो इसे एक कदम आगे जाके मानता हूँ कि इस पूरी सदी का सबसे बेहतरीन बजट ये होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को छुआ गया है। शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से रखा गया है, रेलवे के लिए अलग से रखा गया है, फ्लाइट के लिए अलग से रखा गया है, एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, युवाओं को कैसे यहाँ पे जोड़े, ये सब इस बजट में उपलब्ध है। और बूम आएगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है जो सर देखिए, अभी इस बजट में इन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में जो बोले हैं, दूसरी चीज़ की देश में निर्मित मोबाइलों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इससे कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो भी बढ़ेंगे और नए जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आना चाहते हैं उन लोग भी बढ़ेंगे। फार्मा सेक्टर के लिए भी कोई घोषणाएं की गई है, क्या लगता है? कि निश्चित रूप से यहाँ एक बहुत बड़ा पैकेज अलॉट किया गया है फार्मा सेक्टर को। निश्चित रूप से फार्मा में से फ़ायदा होने वाला है, एक बड़ा मार्केट डेवलपमेंट होता है फार्मा का। इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा होता ही है, नीचे लेवल तक भी इसमें इजाफा होता है। लेकिन एक साथ ही साथ मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि एक जेनरिक मेडिसिन को लेकर कुछ विशेष पॉलिसीज़ यहाँ पर लाई जा सकती हैं, वन प्रोडक्ट वन रेट का एक पॉलिसीज लाई जा सकती है, लेकिन उसमें हमें निराशा लगी है। बट ओवरऑल आई वुड से कि जरूर ये एक प्रकार से पॉजिटिव बजट है। ट्रांसपोर्ट पे भी काफ़ी कुछ फोकस किया गया इस बजट में और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा फंड अलॉट किया गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जी, वो जो बताया गया कि 75,000 करोड़ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के लिए दिया गया, लेकिन उसमें कुछ पारदर्शिता नहीं है। उसमें बताया जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई पारदर्शिता उसमें नहीं है। क्या कहेंगे? 75,000 करोड़ की भी बात की गई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी जो आज बजट लाए हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा बजट सभी संस्थाओं के लाए हैं। मैं भी जिस टेबल बैठा हूँ वो ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ चैम्बर के माध्यम से, उसके लिए जो 75,000 करोड़ का बजट और 2.5 करोड़ का बजट जो रेलवे के लिए लाया गया, वो 2.5 करोड़ रेलवे के लिए लाया गया है। और जो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो 75 करोड़ बजट है, अगर वो रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से है तो छत्तीसगढ़ पूरी सरकार उसके लिए स्वागत करती है। पूरा बजट आपने सुना है, क्या लगता है महिलाओं के हिसाब से कितना है? चाहे उद्यमी के तौर पर देख ले, गृहिणी के तौर पर देख ले।
महिलाओं को ये बजट संतुलित लगा है, लेकिन इसमें महिलाएं कुछ और उम्मीद रखती हैं। क्या है, गैस का रेट बहुत बढ़ गया है। महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए घर चलाना मुश्किल है। इसमें महिला उद्यमी को कोई खास बात नहीं दी गई है, जो कि हमारी इच्छा है कि महिलाएं वर्क काम कर रही हैं तो उन्हें कुछ स्पेशल वो मिलना चाहिए। टैक्सेशन स्लैब में आपको लगता है कुछ अतिरिक्त छूट जितनी मिली पर्याप्त है या कुछ और मिलना चाहिए था? हाँ, जैसे 5 से 7 किया ये बहुत अच्छा है, पर हमें उम्मीद थी कि वुमेन के लिए उसको 10 कर देते हैं। एमएसएमई सेक्टर पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है और युवा उद्यमियों को फोकस करने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, क्या लगता है एमएसएमई के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, युवा उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? हैं बहुत अच्छा बजट था माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, और सभी उद्योग वर्ग जो ऑक्सीजन पे जी रहे थे आज उनको बहुत बड़ी एक राहत मिली है। एमएसएमई प्लांट्स जो एक लोन लेके भी अपना प्लांट नहीं चला पा रहे थे उनको भी एक राहत मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और माननीय वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है अपने उद्बोधन में कि 3.3% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे उन्होंने खर्च करेंगे, जिससे स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर को बहुत बड़ा एक राहत मिलेगा और जो ओवर प्रोडक्शन है वो कम से कम एक मिनिमाइज होकर एवरेज में आ जाएगा। ट्रैवल टूरिज्म पे भी फोकस किया गया है बजट पे, और हमारे साथ ट्रैवल एक्सपर्ट और रायपुर एयरपोर्ट के सलाहकार समिति के मेंबर भी हैं कीर्ति व्यास जी। क्या लगता है बजट आपने पूरा सुना है, कितना ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर पे, क्योंकि अलग से मेंशन किया गया उस चीज़ को? ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म और एविएशन के सेक्टर में जो बात सीधी लग रही है वो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की गई है। जैसे टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, और देखो मेरा देश नई योजना है, वाइब्रेंट विलेज है और यूनिटी मॉल है। तो ये सब चीज़ से ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, और डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन कुछ जगह निराशाजनक ये भी लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने चाहिए थे, लैंड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए वो, और जीएसटी और टीसीएस की व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, वो उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या देखते हैं इस टैक्सेशन स्लैब को लेकर, या दूसरी चीज़ों की बात करें। क्या लग रहा है, पूरा बजट आपने देखा है, चाहे वो जीडीपी की बात कर लें या टैक्सेशन स्लैब की बात कर लें या फिर अलग अलग जो सेक्टर्स पर राहत की बात करें, क्या लगता है? देखिए, आज जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अपनी स्पीच स्टार्ट की तो उन्होंने 7 प्रायोरिटीज़ डिसाइड की थी। उसमें जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास। और अगर हम आज के बजट को अगर हमारा आकलन करें तो ये एक समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए लाया गया बजट है। अभी बता, पूरा बजट देखा है, क्या आपको लगता है कि कितना अट्रैक्टिव है ये आम पब्लिक के हिसाब से? आम पब्लिक के हिसाब से बहुत इफेक्टिव है, खासकर जो स्लैब में जो एग्जम्पशन दिया गया है, जो लिमिट बढ़ाई गई है वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया गया है और जो सेस हायर सेस लगता था उसको भी रिड्यूस किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हुए करदाताओं की। कृषि को लेकर भी इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया कृषि के लिए किया है। जो मोटे अनाज की बात उन्होंने कहा है वित्त मंत्री महोदय ने, मोटे अनाज में जो मिलेट्स जिसे कहते हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा पूरे देश लेवल पर, और उसको प्रधानमंत्री बहुत उनको आगे किए हैं। हमारे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनको बहुत आगे किए हैं। मिलेट्स का मतलब होता है कोदो, कुटकी, रागी और ये सब मिलाकर एक जो अन्य प्रकार के जो अन्न बनाते हैं उसको बहुत बढ़ावा दिया है। क्या कहेंगे और कुछ जो प्रावधान किए गए हैं? देखिए, ये जो बजट अभी मोदी जी का आया है ये लोक लुभावना बजट है, और वास्तविकता धरातल में देखा जाए तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जबकि अभी हमारे मुखिया जो प्रदेश के थे उन्होंने तो मोटे अनाज के लिए उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो कुल मिला के निराशाजनक बजट है ये। लेकिन ओवरऑल जो अलग अलग सेक्टर से लोगों से हमने बात की तो इनका मानना है कि बजट काफ़ी संतुलित है, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से जीडीपी की बात कही गई कि 7% जीडीपी रहेगी, उसी ट्रैक पर देश आगे बढ़ेगा और हर सेक्टर के लोगों का विकास होगा। हाँ, कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। 2024 में देश के चुनाव से पहले 2023 का देश का बजट आने पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया लोगों की ये कि उनको टैक्स स्लैब में 8 साल के बाद परिवर्तन देखकर राहत मिली है। सबसे बड़ा वर्ग होता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को एक ही उम्मीद होती है कि उसकी आमदनी में बचत वो कर पाए, आमदनी से अपने खर्चे स्मूथली चला पाए। बजट में अब 7 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री की गई है। इसको आप इस टैली के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। आमदनी 5 लाख, तो पहले के मुकाबले अब क्या परिवर्तन आया? 6 लाख की आमदनी पर पहले के मुकाबले अब क्या परिवर्तन है?
कितना नया टैक्स आपको देना होगा, ये सारी जानकारी है। सबसे बड़ी बात ये कि 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम के स्लैब के मुताबिक आप इस नए कर प्रावधान को चुनते हैं तो। 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% आपको टैक्स चुकाना है। 12 से 15 लाख रुपए की आय है 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% तक आपको इनकम टैक्स देना होगा। नए टैक्स स्लैब में सीधे तौर के ऊपर आपको राहत मिली है। 7 लाख तक की जो इनकम है, अब इस पर आपको टैक्स नहीं देना, जो पहले 5 लाख का स्लैब था। किसानों के लिए आज से आप देखें बजट में मोटा अनाज, मिलेट्स जिसको कहते हैं, आज सारी दुनिया प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी के लिए 2.20 करोड़ रुपए की राशि इस सेक्टर को अलॉट की गई है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि, इन पर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने आज के बजट में किया है, वित्त मंत्री ने किया है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि कोष की स्थापना की गई है ताकि स्टार्टअप इजी हो सके। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सपर्ट फंड, इसकी भी व्यवस्था है। 20 लाख करोड़ रुपए तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण बांटने का भी लक्ष्य सरकार ने तय किया है। कॉटन की फसल के ऊपर अब ज्यादा फोकस होगा, यानी इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के निर्माण, इसके पहले कॉटन का उत्पादन कैसे बढ़े, उसकी आय कैसे बढ़ाई जाए किसानों की, इस पर फोकस है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेचुरल खेती या ऑर्गेनिक खेती जिसको हम कहते हैं, इस पर सरकार का ध्यान है। अलग से इसमें बजट का प्रावधान है। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे जो इसी दिशा में कृषि कार्य को बढ़ाएंगे। महिलाओं को लेकर आप देखें बजट में क्या खास है। महिला बचत सम्मान पत्र का ऐलान हुआ है। 2 साल तक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम लागू की गई। 7.5% तक ब्याज मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में इस घोषणा को फिर से दोहराया था। उन्होंने कहा कि अब की बार इनकम टैक्स में बदलाव के साथ विशेष बचत योजना महिलाओं के लिए लाई गई है ताकि गृहिणियां बचत कर सकें। महिला स्व सहायता समूह, उनको इनकम कैसे और प्रदान की जाए, विकल्प कैसे खोले जाए, इस पर सरकार काम करे। महिलाओं को बजट में खास बचत स्कीम का और सम्मान पत्र का ऐलान हुआ है। 2 साल का वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम होगी। 2 साल के लिए आप फिक्स करें, 7.5% तक का ब्याज महिलाओं को इसमें मिलेगा। तो 2023 के बजट से क्या असर पड़ने वाला है देश की और आपकी हमारी अर्थव्यवस्था पर, इस पर विश्लेषण जारी रहेगा। आपके हमारे जेब पर कितना असर पड़ा है, इस बजट को समझने और समझाने का क्रम लगातार IBC24 पर जारी है। फिलहाल इतना तय है कि इस देश के बजट को देशवासियों ने, ज्यादातर देशवासियों ने इस साल के हिसाब से काफी बेहतर बताया है, विकास की तरफ बताया है, सही ट्रैक पर बताया है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जितने प्रावधान किए गए हैं ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसे लागू भी करें, जमीन पर भी लाएं। विश्लेषण जारी रहेगा, आप देखते रहें IBC24। नमस्कार।